24 जून 2026 शाम 6:04 पर वेनेजुएला की रियासत याराकोई के शहर सॉन फ्लैपे में जमीन अचानक कांपने लगती है। लोग घरों से बाहर भागते हैं, दीवारें हिलती हैं, शीशे टूटते हैं और अभी खौफ कम भी नहीं हुआ था कि सिर्फ 39 सेकंड के बाद जमीन दोबारा और इस बार पहले से ज्यादा शिद्दत से हिलने लगती है। काराकास की एल्टोमेरा कॉलोनी में 22 मंजिला इमारत लम्हों में मलबे का ढेर बन जाती है। एक मुकामी सहाफी ने बाद में बताया कि दीवारें इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई पूरी इमारत को झंझोड़ रहा हो और लोग सड़कों पर चीखते हुए भाग रहे थे। एक जलजला आना समझ में आता है, मगर सिर्फ 39 सेकंड के फर्क से दूसरा तकरीबन वैसा ही बड़ा जलजला क्यों आया? क्या जमीन के नीचे कोई मंसूबा चल रहा था? ये वेनेजुएला की पहली तबाही नहीं थी। 1812 में मेरिडा और काराकास को हिला देने वाले जलजले ने 30,000 से ज्यादा जानें ले ली थी। 1900 में एक और शदीद जलजला आया और 1967 में काराकास की कई बुलंदोबाला इमारतें जमीन बोस हो गईं। यानी ये जमीन सदियों से जानती है कि यहाँ कुछ न कुछ पकता रहता है, लेकिन किसी साइंसदान के पास ये बताने का कोई जरिया नहीं था कि अगला बड़ा जलजला कब आएगा, और अगर आएगा तो क्या वो एक ही झटका होगा या जैसा इस बार हुआ दो अलग अलग मगर आपस में जुड़े हुए जलजले एक साथ आएंगे। जलजलों की सही पेशगोई अभी तक जदीद साइंस की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। हम खतरनाक इलाके की निशानदेही कर सकते हैं मगर दिन और लम्हा नहीं बता सकते। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने जब जलजले के आदाद और शुमार का तज्जिया किया तो एक ही जवाब मिला। ये जमीन की दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान तवील अरसे से जमा होने वाले दबाव का अचानक आजाद होना था। कैरेबियन प्लेट और जनूबी अमेरिकी प्लेट शुमाली वेनेजुएला के नीचे एक दूसरे के साथ बराबर बराबर खिसक रही हैं। ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं ना नीचे दबती हैं, और ये प्लेटें अचानक झटके से खिसकती हैं तो वही तवानाई जलजिले की शक्ल में बाहर निकलती है। ज्यादातर बड़े जलजिले ऐसी जगहों पर आते हैं जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे दब जाती है। इसे सबडक्शन कहते हैं और यही जापान और इंडोनेशिया जैसे ममालिक में होता है। मगर वेनेजुएला इस मशहूर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाहर है। यहाँ प्लेटें एक दूसरे के नीचे नहीं जाती बल्कि सीधी बराबर की सतह पर मुखालिफ सिमतों में खिसकती हैं। साइंसदान इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। जमीन के दो टुकड़े अमूदी के बजाय उफकी तौर पर एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे दो हाथ एक दूसरे पर मजबूती से दबाए हों और फिर अचानक फिसल जाएं। शुमाली वेनेजुएला में कैरेबियन प्लेट हर साल तकरीबन 20 मिलीमीटर की रफ्तार से जनूबी अमेरिकी प्लेट के मुकाबले में मशरिक की तरफ खिसक रही है। ये रफ्तार देखने में कुछ नहीं, एक नाखून बढ़ने से भी कम, मगर दिहाइयों और सदियों में यह दबाव बुकोन, सैन सेबेस्टियन और एल पिलर, इन तीनों बड़े फॉल्ट निजामों के साथ जमा होता रहता है। और यही वो जगह हैं जहां सदियों का दबाव सेकंड्स में खुद को आजाद करता है। और इस बार जो हुआ इसे साइंसदान डबलेट जलजला कहते हैं। दो अलग अलग फॉल्ट्स पर एक दूसरे के करीब चंद सेकंड के फर्क से तकरीबन बराबर शिद्दत के दो जलजले। ये मामूल के जलजले के सिलसिले से मुख्तलिफ है, जहाँ एक बड़ा झटका आता है और फिर छोटे आफ्टर शॉक्स। यहाँ दोनों झटके साइंसी एतबार से तकरीबन बराबर थे मगर अलग अलग जरियों से निकले। अभी ये तहकीक जारी है कि पहले जलजले ने दूसरे फॉल्ट को कैसे मुतहरिक किया। क्या ये इत्तेफाक था या एक फॉल्ट का दबाव सीधा दूसरे में मुंतकिल हुआ? नुकसान बढ़ने की एक और वजह ये है कि ये जलजले जमीन की सतह के बहुत करीब सिर्फ 10 से 22 किलोमीटर की गहराई पर आए। जितना जलजला सतह के करीब हो इतनी ही शिद्दत से जमीन हिलती है। ऊपर से काराकास शहर एक पहाड़ी वादी की नरम मिट्टी पर बना है और ये नरम तह जलजले की लहरों को मजीद बढ़ा देती है, जैसे पतला गद्दा झटका जज्ब करने के बजाय इसे उछाल दे। यही वजह है कि 22 मंजिला इमारतें सेकंड्स में जमीन बोस हुईं और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स और लिक्विफेशन यानी पानी से भरी नरम जमीन के बह जाने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। आगे क्या हो सकता है? साइंसदानों का कहना है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में मजीद आफ्टर शॉक्स मुतवक्के हैं। कुछ इलाकों में महसूस भी होंगे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के इब्तदाई जायजे के मुताबिक अगले हफ्ते एक और शदीद मैग्नीट्यूड 6 या इससे ज्यादा का जलजिला आने का खासा इम्कान भी मौजूद है। अगरचे ये सिर्फ एक शुमारियाती अंदाजा है, हतमी पेशगोई नहीं। यह भी पूरी तरह साबित नहीं कि ऐसा जलजिला आएगा या नहीं, मगर दबाव वाले फॉल्ट सिस्टम अब भी मुतहरिक हैं और जमीन के नीचे की गहराई अभी खत्म नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान से गुजरने वाली चमन फॉल्ट लाइन भी ठीक इसी तर्ज की है, जहां अरबी प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के साथ खिसकती हैं।
कोयटा का वो इंजीनियर जो रोजाना सुबह सरियाब रोड से गुजरता हुआ अपने दफ्तर जाता है, शायद नहीं जानता कि इसके कदमों के नीचे भी वैसा ही फॉल्ट सिस्टम बरसों से दबाव जमा कर रहा है जैसा बोकोनो फॉल्ट शुमाली वेनेजुएला में कर रहा था। 1935 में इसी चमन फॉल्ट सिस्टम ने कोयटा में एक जलजला पैदा किया जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए। और वेनेजुएला की तरह पाकिस्तान के बहुत से शहरों में भी पुरानी ईंटों और गैर मजबूत दीवारों से बनी इमारतें मौजूद हैं जो इसी तरह अचानक सेकंड्स में गिरने का खतरा रखती हैं। काराकास के मलबे में दबे लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि जलजला खुद नहीं मारता, वो इमारत मारती है जो वक्त पर मजबूत नहीं बनाई गई। जमीन के नीचे सदियों से वही खामोश धक्का जारी है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। सवाल ये नहीं कि जलजिला आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो फिर आएगा तो क्या हमने इसके लिए कुछ मजबूत बनाया होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।